समाज के जुड़न मुद्दा उठाते हुए एक नई फिल्म की शुरुआत हुई, जहाँ से भोजपुरी सिनेमा में बदलाव की दिशा की ओर जा रही फिल्म अरब, क्या कहना चाहेगा? बिल्कुल, मैं बहुत ही दिल से कहना चाहूँगा कि वाकई अरब जैसे अभी तक होता था ना सिनेमा कि वही ठाकुर वही मतलब जो सन 80 का सिनेमा हुआ करता था हिंदी का, वो अभी भोजपुरी हो गया था। लोग कहते थे कब आएगा बदलाव। तो अभी जो फिल्म के बारे में दिखाया गया अरब, वाकई एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन इतने मतलब ठीक है, हम लोग अखबारों में पढ़ते थे ये मुद्दा है वो मुद्दा, वहाँ से लाया भी गया लोगों को। हाँ, लेकिन फिल्म के बारे में सोचना वाकई एक अच्छी बात है और मुझे लगता है कि भोजपुरी सिनेमा के लिए एक नया आगाज़ है। हाँ जी, बदल रहा है भोजपुरी सिनेमा। तो इसका हिस्सा आप भी बने हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे समाज से, दर्शकों से भोजपुरी सिनेमा को लेकर के? देखिए, हम एक्टर्स हैं, हमें जो मिलता है हम अपना किरदार निभाते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम स्क्रिप्ट को पहले जानना चाहेंगे। हमें स्क्रिप्ट पता चल गई है, तो पलायन जैसे विषय पे कि लोग जाते हैं कमाने और उनको क्या मिलता है, जैसे अभी हम देखा एक मैकेनिक था, उसकी प्रोफाइल में था कि वो मैकेनिक है, उसको जॉब मिल रहा है मजदूर का। तो वाकई वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स को धन्यवाद है कि उन्होंने पहल की और आगाज़ किया एक अच्छे सिनेमा का। जी, अब बात की जाए रत्नाकर जी की, डायरेक्टर पराग पाटिल जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? पराग पाटिल जी इसके पहले सिनेमा बहुत सारा कर चुके हैं। अभी उनकी हालिया रिलीज़ संघर्ष ने बहुत अच्छा, मतलब फिल्म भी बहुत अच्छी थी और कहने का मतलब है कि बिजनेस भी बहुत अच्छा किया। दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। तो अगर हम संदेश के माध्यम से अच्छा बिजनेस कर पाएँ, इससे बढ़िया क्या होगा हमारे लिए। तो अरब भी मुझे लगता है कि ऐसी ही एक फिल्म होगी जहाँ पे एक बेहतर संदेश के साथ एक अच्छा सिनेमा हम दे पाएँ। बात कीजिए आपकी, जब आपने करियर की शुरुआत किया कन्यादान से लेकर अब तक जितनी लगभग फिल्में की, कहीं न कहीं समाज को एक मैसेज रहा है और अपने खल पात्र से आपने चरितार्थ किया कि एक बुरे किरदार का क्या अंजाम होता है। तो ये सिलसिला जो शुरू है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रावण को पता था कि उसको राम ही मारेंगे, तो खलपात्र शुरू किया था का मतलब कि मुझे रावण और कंस के कैरेक्टर शुरू से बड़े प्यारे लगते थे। रावण नहीं होगा तो राम की पूजा कोई नहीं करेगा। और सब कुछ जानते हुए, देखिए इंसान के अंदर सब कुछ होता है, जो हीरो है वो क्लियर है और जो एंटी हीरो वो क्लियर नहीं है, बस इतनी सी बात है। कन्यादान की बात की जाए, करियर की शुरुआत जो भोजपुरी सिनेमा, उसके फिल्म के डायरेक्टर थे सुशील उपाध्याय जी। उनके साथ अनुरत आपने कई फिल्में की और लल्लू की लैला भी उनके डायरेक्शन में एक बार फिर कर रहे हैं। सुशील जी के साथ एक बड़ा इमोशनल सा रिश्ता जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब कन्यादान फिल्म के लिए आए थे वो, तो उतने ही कॉन्फिडेंट थे सिनेमा बनाने के लिए, हालांकि वो अपना घर बेच के आए थे। मैं ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन निकल जाती है। जो आदमी सिनेमा के लिए अपना घर बेच सकता है, वो आदमी सिनेमा के लिए कितना पागल होगा ये मुझे पता है। तो इसीलिए मैं जब लल्लू की लैला की बात आई तो मुझे सुशील उपाध्याय के अलावा कोई नज़र नहीं आया। धीरे धीरे जो है ये समय 2003 से लेकर 2018 15 साल का समय बीत गया भोजपुरी सिनेमा की सेवा करते हुए, क्या कहना चाहेंगे सफल जैसे? नहीं, भोजपुरी सिनेमा की सेवा नहीं, भोजपुरी ने मुझे खड़ा किया है। भोजपुरी हालांकि थोड़ा सा फिल्में कम की हैं, 17 साल हो गए, बहुत ज़्यादा सिनेमा नहीं किया, लेकिन आज जहाँ भी जाता हूँ वो वो भोजपुरी की वजह से ही है। तो चाहे बुरा चाहे अच्छा, भोजपुरी की वजह से ही हूँ। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी सिनेमा को लेकर, और खास करके लल्लू की लैला जिसके आप निर्माण में भी सक्रिय हैं और एक भूमिका भी आप? हाँ, फिर से लल्लू की लैला वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स की ही फिल्म है। मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट पे ना ध्यान देता हूँ, चाहे कोई भी फिल्म हो, जब मेरा किरदार हो तो इसलिए जब हमने लल्लू की लैला प्लान की और जब हमने सब्जेक्ट सुनाया दिनेश जी को, तो दिनेश जी तुरंत एग्री हुए। तो लल्लू की लैला अपने आप में एक मतलब मैं बोलता हूँ कि फ्रेम 1 से लेके आखिरी फ्रेम तक आप उठ नहीं पाएंगे कुर्सी से, ये मेरा दावा है। और अश्लीलता तो बिल्कुल नहीं है।
जिसे दोस्ती की मिसाल की जाती है और हमेशा दी जाती रहेगी, और दोस्ती की मिसाल की बात की जाए तो आपके और प्रकाश जैस की जो दोस्ती का सिलसिला है हमेशा देखने को मिलता है, चाहे फिल्मों का निर्माण हो, अभिनय हो या आम जीवन हो। देखिए, सुर मिलने की बात होती है, सुर मिलने की बात होती है, उनसे सुर काफ़ी मिलते हैं। हम एक ही कमरे में रहते हैं, 3-3 घंटा तक बात भी नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी रिश्ते के लिए कोई संवाद ज़रूरी नहीं है। चीज़ों को समझ, वो जहाँ सिनेमा को समझते हैं मैं भी उनको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, वो सिनेमा को मुझसे बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मुझे लगता है कि अरे कैसे कर लेते हैं ये। हाँ, लेकिन थोड़ा सा सिनेमा को लेके मेरे अंदर भी एक भूख है, तो प्रकाश जी हमेशा उसको बढ़ाते रहते हैं और ख़ुद भी करके दिखाते रहते हैं, इसलिए मैं भी हिम्मत कर पाता हूँ। तो लल्लू की लैला वही एक उदाहरण है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.